हमने कहा भाई दो ऑप्शंस थे। हमने कहा लेवरेज, स्क्रीन विजिबल है, बड़ा कर दूं। लेवरेज के अंदर हमने कहा एमटीएस का ऑप्शन है, हमने कहा एमएफएस का ऑप्शन है। व्हाट इज एमटीएस, व्हाट इज एमएफएस? मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम। हमने कहा व्हाट इज एमएफएस, मार्जिन फाइनेंसिंग सिस्टम। अच्छा भाई, मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर हमने कहा कि अप टू 15% फाइनेंस किसका होना चाहिए? किसका होना चाहिए? जो आपका होना चाहिए, दैट इज यू। ठीक है। और 85% का ब्रोकेज हाउस आपको कुशन दे सकता है, देगा, लाजमन देगा। ठीक है। 85% का क्वेश्चन यहाँ आपको ब्रोकेज हाउस दे रहा होगा। लेट फॉर से आपने अगर लेट 2 लाख रुपए का शेयर ट्रेड करना है। अभी हम एमटीएस की बात कर रहे हैं। ठीक है। एमटीएस के केस के अंदर शेयर की वैल्यू है 5 रुपए। ठीक है। और मैं खरीदना चाह रहा हूँ 5,000, 50,000। ठीक है, 50,000 शेयर लेना चाह रहा हूँ। तो शेयर की टोटल वैल्यू कितनी बनी? 2.5 लाख रुपए। ओके। नहीं, हाँ, 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए का मुझे कितना लगाना है? मेरे अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए? 37,500। ब्रोकेज हाउस मुझे कितने देगा? 2,12,500। ठीक है भाई। तो ब्रोकेज हाउस ने 2,12,500 चार्ज किया। मैंने कहा भाई, एमटीएस के केस में ब्रोकेज हाउस आपको मार्कअप चार्ज करेगा अराउंड 19% एनुअल। दैट इज एनुअल। ठीक है। आप रखे रखो 1 साल तक, जो टोटल कॉस्ट इन्वेस्ट होगी उसका 19% दे देना। अच्छा, अभी हमने एंट्री ली। अब मैं हमसे लर्न करना चाह रहे हैं कि लेट फॉर से इसी ग्राफ को रीड करते हुए मैंने एंट्री ली, मैंने एक ऑप्शन अवेल किया। क्या वो ऑप्शन मेरा फिजिबल था, नहीं था? क्या वो मुझे बेनिफिट देगा, नहीं देगा? वो सब चीजों को हम देखते हैं। मैंने कहा हमने 29 अगस्त को एंट्री ली, जब ईएमए क्रॉस कर चुका था। ईएमए की प्राइस लेफ्ट पे आपको दिख रही होगी। इसको मैं मिनिमाइज कर दूं। ईएमए की प्राइस लेफ्ट पे आपको दिख रही होगी, दैट इज 5.09। जब ईएमए क्रॉस हो चुका था उसके थोड़ी देर बाद हमने एंट्री ली। 5.1 ले लो। हम वापस गए, हमने कहा यार इस प्राइस को चेंज कर दो, 5.1 कर दो। मैंने कहा ओके। गाइस मुझे 1 मिनट देना, मेरी चार्जिंग बंद हो रही है, मैं जरा चार्जर लगा लूं प्लीज। क्या इसको निकाल के बोलो, बोलो। जी, आई एम रिटायर्ड। हमने कहा भाई 85% फाइनेंसिंग जो है वो 5.1 के हिसाब से 2,16,750 रुपए की ब्रोकेज हाउस ने की। और 38,250 मेरे पास से गए। मैंने कहा ओके। हमने ट्रेड कितने की ली? 2,55,000 रुपए की हमने ट्रेड ली। अच्छा, अब मार्कअप वो हमें 19% चार्ज करेगा। ओके भाई। हमने एंट्री ली 29 अगस्त को। 29 अगस्त को हमने एंट्री ले ली। 29 अगस्त 2025। ठीक है। अब मैं बना रहा ट्रेड में, आई एम जस्ट वर्किंग ऑन वन सिग्नल, वन इंडिकेटर ईएमए। उसकी बेस पे मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या मैं फायदे में रहूंगा, नहीं रहूंगा।
अभी हम पीरियड, जो भी पीरियड आ रहा है, अभी सिर्फ ईएमए की बेस पे डिसीजन ले रहे हैं। जब हम अदर इंडिकेटर्स के साथ ट्रेड करेंगे तो उस टाइम पे हम उसका इम्पैक्ट भी वहां कैलकुलेट करके फिर डिसीजन मेकिंग लेंगे, एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी। अच्छा, अब मैंने कहा ईएमए रिवर्स हुआ यहाँ पे, मैंने मैक्सिमम यहाँ भेज दिया। जब ईएमए रिवर्स हुआ दैट इज 6.7877 कर लेते हैं। मैंने कहा भाई जब ईएमए रिवर्स हुआ मैंने इसको कर दिया सेल। अच्छा भाई, 6.77 पे मैंने इसको सेल कर दिया। 50,000 शेयर थे और टोटल वैल्यू मुझे मिली 338,500 रुपीज। ठीक है, आई एम जस्ट रीडिंग वन इंडिकेटर, आई एम नॉट वर्किंग ऑन अदर्स। जब दूसरे इंडिकेटर सिग्नल देंगे उस हिसाब से हम डिसीजन मेकिंग लेंगे। ठीक है, ओके भाई, मैंने 338,500 रुपीज का मैंने इसको बेच दिया। ओके, कब बेचा, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने बेचा इसको 21 अक्टूबर को। ओके, हमने इसको बेचा है 21 अक्टूबर 2025। अच्छा भाई, मुझे बताओ कितने दिन मैंने ये फाइनेंसिंग फैसिलिटी अवेल की। सितंबर 30 डेज, अगस्त 2 दिन 3 दिन, प्लस 30 डेज प्लस 21 दिन अक्टूबर, टोटल 54 डेज मैंने ये फाइनेंसिंग फैसिलिटी अवेल की। कितने की फाइनेंसिंग फैसिलिटी ली, 2,16,750 रुपए की। ओके, मल्टीप्लाई बाय द टोटल मार्कअप डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय एक्स नंबर ऑफ डेज, जितने दिन की मैंने फाइनेंसिंग फैसिलिटी ली। तो मुझे 6,000 रुपए देने हैं फॉर अवेलिंग दिस फाइनेंसिंग फैसिलिटी। कितने देने हैं, 6,000 रुपए। कमाया कितना, 83,500। डिफरेंस निकाल लूं भाई, मार्कअप पे करने के बाद भी मैंने कितना अर्न कर लिया, 77,500 तक का। मैंने इन्वेस्ट कितना किया था भाई, मेरी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 38,250 की थी। व्हाट इफ मैं अब इसी को मल्टीप्लाई फैक्टर डालता हूं, मैंने लिए 5 लाख शेयर्स। मैं बड़ा इन्वेस्टर हूँ, बड़ी गेम खेलता हूँ, मुझे नहीं समझ में आती है छोटे मोटे नंबर्स। भाई कितना रिटर्न है, सवाल एक उठता है। सवाल क्या उठेगा, क्या ब्रोकेज हाउस आपको इतनी फैसिलिटी, बड़ी फैसिलिटी देगा। जी भाई देगा, लेकिन उसके लिए ब्रोकेज हाउस आपकी उन तमाम चीजों पे वर्किंग करेगा। किन चीजों पे, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड आपकी कितनी है। आप आते हो, आप मुझे बोलते हो भाई मेरी टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है 1 मिलियन। मैंने 10 लाख से काम शुरू किया है और 10 लाख रुपए मेरे पास पड़े हुए हैं, इससे ऊपर के पैसे मेरे पास नहीं है। अब्बा से गाड़ लिए, भाई से ले लिए, अम्मा से ले लिए, बेगम से ले लिए, गरीबों बेगमों से भी पैसे मिलते हैं, लेकिन हर एक की नहीं। खैर, आपने बेगम से पैसे ले लिए, आपको 10 लाख मिल गए। ब्रोकेज हाउस कहता है आपको अगर लेवरेज लेवरेज फैसिलिटी अवेल करनी है, इफ लेवरेज फैसिलिटी अवेल करनी है तो एट लीस्ट 30% अपना पैसा आप लॉक कर दो। यानी इसका 30% आप यूज नहीं करोगे। मैंने कहा ठीक हो गया। मैंने कहा लेट फॉर से जी मैं 30% यूज नहीं करूंगा। ओके, तो फिर मुझे एज क्या मिलेगा। उसने बोला भाई 30% जितना आप यूज नहीं करोगे, इसका 2x मुझसे फाइनेंसिंग फैसिलिटी मिल सकती है तुम्हें। सॉरी, 0.2 कर दिया मैंने, इंटू 2, यानी 6 लाख की फाइनेंसिंग फैसिलिटी मिल सकती है भाई। ओ दैट्स गुड। 3 लाख रुपया ब्लॉक किया, 6 लाख की फैसिलिटी ली। अच्छा यार, मुझे फिर एक काम करो, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मुझे वो नंबर चाहिए कि जितने शेयर्स मैं यहाँ लूं कि मुझे फाइनेंसिंग फैसिलिटी 6 लाख तक की पड़े। ओके, 1 लाख शेयर कर दो। अभी भी क्वेश्चन है, ओ दैट्स गुड, 150,000 कर दो।
145,000 कर दो। तो नहीं, अभी भी रिड्यूस करना है। अभी मैं एक सिर्फ एजम्पशन देख रहा हूँ कि भाई मैं कहाँ खड़ा हूँगा। 138,000 शेयर्स, चलो ठीक है, नियर बाय। ब्रोकेज हाउस की टोटल अमाउंट मेरे पास यहाँ आ रही है। अच्छा भाई, 138,000 शेयर्स पे मैंने ट्रेड किया। जब मेरे पास फाइनेंसिंग फैसिलिटी ब्रोकेज हाउस ने मुझे दी 2x, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो मैंने इतनी बड़ी ट्रेड की और यहाँ पे मुझे नेट 2,13,000 रुपए सेव हो गए। अगर मैं अच्छी ट्रेड करता बेस्ड ऑन रीडिंग बाय रीडिंग अदर इंडिकेटर्स, तो मैं इसको यहाँ कहीं बेच देता भाई। यहाँ पूरी बिक लग रही थी, मैं सो रहा था क्या? चलो यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, कहीं तो बेचता। 8 रुपए 21 पैसे, 20 पैसे, 7 पैसे, 8 रुपए पे बेच देता। अगर मैं इसको 8 रुपए, अगर मैंने बाकी इंडिकेटर्स भी अच्छे से रीड किए होते, तो इस ट्रेड में मुझे 3,80,000 रुपीज की, मैंने सिर्फ प्राइस चेंज की है, और अच्छी प्राइस अगर आपने बाकी इंडिकेटर्स को भी वेल रीड किया तो और अच्छी ट्रेड मिल सकती है। आई एम जस्ट रीडिंग वन सिंपल शेयर। कोई भी शेयर दोगे उस पर वर्किंग करके तुम्हें निकाल के दे दूंगा। इससे बड़े बड़े मार्जिन मौजूद हैं, वेरी ह्यूज मार्जिन। भाई इतना पैसा कहीं नहीं है। अभी मैंने 7 लाख रुपया जो अपना बचा हुआ था, रिमेनिंग 7 लाख, उस पर तो मैं बात ही नहीं कर रहा, उसके साथ मैंने क्या किया। मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं? अपना दिमाग नहीं लगाना। अल्लाह के बंदो, अपना दिमाग नहीं लगाना, सीख लो, सीख लो, सीख लो। इंडिकेटर्स कह रहे हैं खरीदो, खरीद लो। इंडिकेटर्स कह रहे हैं बेच दो, तो बेच दो। अपना दिमाग नहीं लगाना। वेट फॉर द इंडिकेटर्स रिस्पॉन्स। इंडिकेटर्स कह रहे हैं बेच दो तो बेच दो, बोल रहे हैं खरीदो तो खरीदो। टेक अ कॉल बेस्ड ऑन इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई मैं हूं अच्छा इन्वेस्टर, मेरी हिस्ट्री भी अच्छी है, तो फिर मैं फाइट करूंगा। अच्छा, ये मैं ब्रोकेज हाउस से डील कर चुका हूँ। दे आर एग्रीड टू प्रोवाइड अस दिस लेवरेज फैसिलिटी। दे आर एग्रीड टू प्रोवाइड अस स्टॉप लॉस फैसिलिटी, कौन सा था, शॉर्ट सेल फैसिलिटी। ठीक है, मैं बात करने के बाद, अब एग्रीमेंट करने के बाद मैं आप लोगों को ये फैसिलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट सेल की फैसिलिटी भी उससे एग्री हो गई है, लेकिन केस टू केस डिस्कस करके फिर होगा, लेकिन हो जाएगा। यस वी कैन। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, हमें मिल जाएगा। मगर अगर मैं अच्छा इन्वेस्टर हूं और मेरी एक अच्छी अमाउंट 1 मिलियन से अबव लगी हुई है, और थोड़ा सा हिस्टोरिकली इनके साथ काम भी कर लिया, और तो वो मुझे 3 टाइम्स, अप टू 3 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट जितनी मैं होल्ड करूंगा उसका मुझे देने के लिए एग्री हैं, बेस्ड ऑन माय ट्रेडिंग, माय इन्वेस्टमेंट एंड अदर पैटर्न्स। ठीक है, तो वो मुझे 9 लाख तक की ट्रेड देने के लिए तैयार हैं भाई। 9 लाख रुपया। ओके, मुझे ये बताओ 9 लाख की ट्रेड में XYZ बेनिफिट क्या होगा? मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिंपली नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाता हूँ, देखता हूँ मुझे कितने शेयर्स की ट्रेड की फैसिलिटी मिलेगी। 2 लाख शेयर्स नहीं भाई, अभी भी कुशन है। ब्रोकेज हाउस की टोटल पार्ट पोर्शन मुझे 9 लाख तक मिल रहा है ना, 225,000 कर दो। कम करो भाई, बहुत ज्यादा हो गया, और कम करो, या 2 लाख ही कर दो यार। लालची, 2,05,000, बहुत लालच है। 2,07,000। तो भाई 6 लाख रुपए आप कमा सकते हो। आपने 3 लाख रखा, 9 लाख आपको फाइनेंसिंग मिली, आफ्टर डिडक्शन ऑफ योर मार्कअप कॉस्ट। मार्कअप कॉस्ट कहाँ गई? मार्कअप कॉस्ट भूल गए, मार्कअप कॉस्ट हम भूल गए। मार्कअप कॉस्ट डालो भाई, जीरो थोड़ी होगी। जीरो क्यों नहीं होगी भाई? इसलिए नहीं होगी, हमने क्या किया था मार्कअप कॉस्ट का? 54 से हमने 54 डेज पे लिया था, और टोटल हमें परसेंटेज अप्लाई की थी 19। 25,000 रुपए की मार्कअप कॉस्ट आई भाई, हमने 5,75,000 कमा लिया।
जहां तक क्लियर है सबको, तो मैं आगे बढ़ूंगा। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज मार्जिनल ट्रेडिंग सिस्टम, MTS, इन लेवरेज बाइंग फैसिलिटी। एग्री है भाई? किसी को कोई सवाल है? मैं यहाँ रुकूंगा, यहाँ रुकना मेरे लिए मजबूरी है, अगर क्लियर नहीं होगा मैं आगे नहीं जा सकता। किसी को कोई सवाल है, क्लियर है तब भी बोलो, नहीं है तब भी बोलो, लेकिन हमने अब तक MTS समझा। MFS भाई, ये MFS क्या है? मार्जिनल फाइनेंसिंग सिस्टम। चलो भाई, मार्जिनल फाइनेंसिंग सिस्टम पे आते हैं। हम बहुत नेकोकार हैं, हमें गुनाह के काम नहीं करने। तो भाई आप मार्जिनल, हमें मार्कअप सूद वाली कहानी में नहीं जाना। हमें मोटे मोटे टर्म्स मत चिपकाएं, हमें बताएं हलाल है हराम है। ओके जी, सर आप मार्जिनल फाइनेंसिंग सिस्टम पे आ जाए। ओके भाई, ये मार्जिनल फाइनेंसिंग सिस्टम क्या भला है? मार्जिनल फाइनेंसिंग सिस्टम इज के जी आप शरिया कंप्लाइंट शेयर्स के अंदर ट्रेड करें। ओ दैट्स गुड, व्हाट इज दैट शरिया कंप्लाइंट शेयर्स? जितने भी KMI के अंदर शेयर्स रजिस्टर्ड हैं, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट KMI 30। अभी तक हमने बात किया था KSE 100 इंडेक्स। KSE 100 इंडेक्स में बहुत से ऐसे शेयर्स होंगे जो कि शरिया कंप्लाइंट नहीं भी हो सकते, जिन्होंने फाइनेंसिंग फैसिलिटी अदर देन इस्लामिक बैंकिंग से ली हुई है। ठीक है, तो शरिया कंप्लाइंट शेयर्स में जिन्होंने फाइनेंसिंग फैसिलिटी सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग से ली हुई है, अगर ली हुई है तब भी, ठीक है, तो फिर वो अकाउंट फॉर होगा शरिया कंप्लाइंट शेयर्स में। अच्छा, अब जब शरिया कंप्लाइंट शेयर्स की हम बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें एक बोर्ड मौजूद है जो डिसीजन दे रहा है कि आया इट इज इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट आर नॉट। हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम किसी भी सूरत अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। अगर हम उन पे छोड़ देते हैं ठीक है, नहीं तो आपकी विलन विश है अगेन। ठीक है। अच्छा भाई, अब MFS सिस्टम तो समझ में आया कि शरिया कंप्लाइंट होता है, ये होता है वो होता है, ये वर्क कैसे करता है। मैंने कहा हम दोबारा यहाँ आ जाते हैं। मैंने दोबारा नीचे ले आया और मैंने कहा भाई ठीक है, MFS की हम बातें कर रहे हैं, तो मुझे ये बताओ फैसिलिटी मिलेगी क्या? क्योंकि मुझे तो मोर इम्पोर्टेंट, मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, व्हाट इज MFS में फाइनेंसिंग फैसिलिटी क्या दोगे? मैंने कहा भाई MFS के केस के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1% होगी, और 99% इन्वेस्टमेंट ब्रोकेज देगा। अराउंड उसका मार्कअप रेट भी कमो बेश 19 या उससे इर्द गिर्द ही होगा। ठीक है, इट्स नॉट हाई इट्स नॉट लो, अराउंड कमो बेश उतना भी मार्कअप बोल लो या उसमें प्रॉफिट शेयर बोल लो या वट एवर यू वॉन्ट टू वर्ड इट आउट। ठीक है, मैं अभी परसेंटेज की बात कर रहा हूँ कि हो सकता है वो उसके इर्द गिर्द ही होगा, ना उससे कम होगा ना उससे ज्यादा होगा, या कम भी हो सकता है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो, या ज्यादा भी हो सकता है, वट एवर भी जो भी होगा वो इस्लामिक मार्केट फाइनेंसिंग के थ्रू हो रहा होगा। उस ट्रेड के अंदर डिफरेंस क्या है भाई? उस ट्रेड के अंदर डिफरेंस ये होगा, वो आपको जो भी आप शेयर वैल्यू आप बाय करना चाह रहे हो, उसकी बेस पे वो आपको 1% आप फाइनेंस करेंगे और बाकी वो लोग करेंगे। ओके भाई, लेकिन ये जो आपने अमाउंट होल्ड करनी है दैट इज कंपल्सरी। आपने अपनी कोलेटरल अमाउंट को होल्ड करवाना है। जितनी अमाउंट आप, अराउंड 30% मिनिमम आप अपनी होल्ड करेंगे। हमने कहा भाई मेरे पास 3 लाख ही मैं होल्ड करवा रहा हूँ, उससे ज्यादा नहीं करवा रहा, वट एवर बी द अमाउंट इज। ठीक है, अभी 3 लाख मैं होल्ड करवा रहा हूँ। अच्छा भाई, जब आप 3 लाख होल्ड करवाएंगे तो आपको फाइनेंसिंग फैसिलिटी अप टू 6 लाख की मिलेगी। तो भाई पैटर्न तो वही है। पैटर्न क्या है कि अप टू 85% फाइनेंसिंग ब्रोकेज हाउस देगा, यहाँ आपकी अप टू 99% फाइनेंसिंग ब्रोकेज हाउस दे रहा है। अब यहाँ इस केस में अप टू 99% फाइनेंसिंग ब्रोकेज हाउस दे रहा है। ओके, तो मैं ट्रेड कितने पे लूंगा भाई? मैं ट्रेड लूंगा, कितने शेयर्स पे मुझे ट्रेड मिलेगी? सही है, हमने कहा भाई इसका 0.99, यार सॉरी मेरा सिस्टम तंग कर
और इस केस में 0.1 सॉरी 0.1। तो भाई 7,000 रुपये का शेयर आपका होगा, 99% उनका होगा। फर्स्ट केस में मुझे फाइनेंसिंग मिली थी 6 लाख की, तो हमने 6 लाख ले लिया। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, नंबर ऑफ शेयर्स कम करने होंगे। और कम करते हैं, और कम कर दो। ठीक है, मार्कअप मैंने कहा राउंड अबाउट वही पड़ेगा। ओके भाई, 54 डेज का मार्कअप बना इतना, और हमने इतने का बेचा। ये हमने मार्जिनल फाइनेंसिंग सिस्टम पे हमने जाके ट्रेड ली, और 6,000 रुपये हमने लगाए। 595,000 हमने ब्रोकेज हाउस से इस्लामिक फाइनेंसिंग के थ्रू हमने लिए, और 54 डेज ही हमने शेयर रखा, और हमारे पास कॉस्ट आ गई। अच्छा भाई, मेरे पास प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये तो लॉस हो गया, नहीं भाई प्रॉफिट है, प्रॉफिट यहाँ ले आओ। तो 3,09,000 रुपये मैं यहाँ पर भी कमा लूंगा। आई हैव चेंज नथिंग। तो भाई प्रॉफिट में चेंजेस क्यों आई? अच्छा, मैंने नंबर ऑफ शेयर्स चेंज किए ना, नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हुए, चूंकि फाइनेंसिंग लिमिट को देखते हुए मेरे पास नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ मार्कअप या प्रॉफिट शेयर बोल रहे हैं इस्लामिक के अंदर, उसके बाद मेरे पास तब भी 3,09,000 रुपये की अर्निंग आ रही है। दैट इज व्हाट द सिस्टम इज फॉर मार्जिनल फाइनेंसिंग सिस्टम। शॉर्ट सेल के ऑप्शन के अंदर भी लेकिन शॉर्ट सेल के अंदर आपका प्रॉफिट शेयर या मार्कअप, या जिसको आप प्रॉफिट शेयर बोल रहे हो इस्लामिक के अंदर, दोनों केस में लेवरेज नहीं है। शॉर्ट सेल के अंदर आपको लेवरेज ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर मैंने कहा कि भाई मार्जिनल फाइनेंसिंग के अंदर मुझे 3 टाइम्स की फैसिलिटी चाहिए, मैं उससे नीचे बातें नहीं करूंगा। ओके सर, तो फिर भाई इसी को आप एग्जैजुरेट कर दो, तो आपके पास ये ऑप्शन भी बन सकता है। 220,000, नहीं 2 लाख, 185,000, समझो इतना ही है। ठीक है, 9 लाख की हमें फैसिलिटी मिली थी 3 टाइम्स की बेसिस पे, तो मेरे पास ये मार्जिन बनता है। बट आई हैव इन्वेस्टेड ओनली 9,435 रुपीज अदर देन ब्लॉक्ड अमाउंट। ब्लॉक्ड अमाउंट इज 3 लाख। उसके अलावा मेरे अकाउंट में से जो 7 लाख पड़ा हुआ है, उसमें से मैंने यूज कितना किया, 9,04,035। 1,18,000 कर दो। चलो भाई कोई बात नहीं यार, 4-5 रुपए कम कमा लेंगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ तक क्लियर है, एमएफएस का सिस्टम भी क्लियर हो गया। अच्छा सर, सवाल है कि ये बेसिकली ये जो 99% सपोर्ट कर रहा है ये एमएफएस में और एमटीएस में ये 85% सपोर्ट कर रहा है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ? देखो, 99% एमएफएस मार्जिनल फाइनेंसिंग सिस्टम का जो मेथड है वो ये कहता है कि भाई आप, मार्जिनल फाइनेंसिंग सिस्टम का मेथड कहता है कि आप सिर्फ शरिया कंप्लाइंट शेयर्स में ट्रेड करेंगे, और एमएफएस ट्रेड ही शरिया कंप्लाइंस के अंदर होगी, एमटीएस के अंदर नहीं होगी। प्लस मैं आपको उसमें इस्लामिक फाइनेंसिंग के थ्रू पैसा दूंगा, मैं आपकी इन्वेस्टमेंट ऑन नंबर ऑफ शेयर्स पे करूंगा टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, और मैं आपसे रेंटल की फॉर्म में इतने परसेंट पे आपसे लूंगा, या वट एवर परसेंटेज अप्लाई हो रही है बैकएंड पे क्या हो रहा है, लेकिन वो इस्लामिक फाइनेंसिंग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, उसमें मार्कअप चेंज लाजमी हो रहा होगा तभी वो ज्यादा फैसिलिटी दे रहा है। नहीं वो सिस्टम ही वो है, मतलब ये प्रोडक्ट है। इट्स नॉट लाइक के जी उसमें मार्कअप ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है, हो सकता है, मैंने कहा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। मतलब मुझे एग्जैक्ट उसके नंबर नहीं मालूम कि कितने परसेंट पे, 19% पे एमएफएस का कितने परसेंट पे है। लेकिन जो एमएफएस की प्रोडक्ट है, इसके अंदर आपकी फाइनेंसिंग 1% है, ब्रोकेज फाइनेंसिंग 99% है। वो आप ब्रोकेज कहाँ से पैसा लेके दे रहा है,
ब्रोकेज अपने पास से भी पैसा लगा सकता है, ब्रोकेज हाउस किसी फाइनेंसर्स के थ्रू भी पैसा लेकर लगा सकता है आपके साथ। वो किसी इस्लामिक बैंक के साथ एग्रीमेंट करके वो आपके बेहाफ पे वहां से फाइनेंसिंग लेके भी लगा सकता है। वो उनको उनकी कॉस्ट पे करेगा, अपना मार्जिन रखेगा, रेंटल्स आपसे चार्ज करेगा और फैसिलिटी दे देगा। ठीक है, तो ये छोड़ देंगे, इसमें 1% 99% क्यों है यार, वो प्रोडक्ट अलग है, वो एमटीएस है। वो प्रोडक्ट लेवरेज, दोनों लेवरेज प्रोडक्ट्स हैं, वो एमटीएस है, ये एमएफएस है। यहां तक क्लियर है भाई? ठीक है, तो मैंने बेसिकली लेवरेज बाय, लेवरेज सेल, नॉर्मल बाय, नॉर्मल सेल और शॉर्ट सेल के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा दिया है।